So hello, so good to see you. थैंक यू। काफी अच्छा लग रहा है और काफी मजेदार बातें करने जा रहे हैं हम कृतिका सॉरी रीम जी से। कृतिका के किरदार से इतना ज्यादा घुल मिल गए हैं इस समय लोग क्योंकि आपने कमेंट्स पढ़े? नॉट येट एक्चुअली। मैंने यकीन नहीं करेगी, मैंने पूरी सीरीज खुद अभी तक नहीं देखी है, जस्ट डिडंट हैव द टाइम। बट आप ही बता दो क्या कमेंट्स हैं। काफी अच्छी रिस्पांस और अच्छे कमेंट्स है। मैं पूरा सर्च करते आ रहा था। ओके। लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि कम आंख लगने के बाद बहुत ज्यादा कमाल। ऐसे ही आपकी सीरीज है। थैंक यू। कैसे रिस्पांसेस अभी तक आपको मिले? वेल रिस्पॉन्स जब हम शूट भी कर रहे थे तो हम आसपास वालों से पूछते रहते ना, जैसे कभी मेकअप दादा हो गए, हेयर दीदी से पूछ लिया कैसा लग रहा है शूट, मज़ा आ रहा है देखने में वगैरह। सो तब से ही रिस्पॉन्स आई वुड से कि लोगों को मज़ा ही आ रहा था देखने में। एंड बाकी ऑडियंस का रिएक्शन बहुत पॉजिटिव है। एवरीबडी इज़ रियली इन्जॉइंग। मुझे लगा था कि कृतिका थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी लोगों को समझने में, बट सरप्राइजिंगली पीपल आर एबल टू रिलेट विथ हर। एंड आई एम जस्ट ग्लैड दैट कि लोग समझ पा रहे हैं कृतिका का कैरेक्टर, बिकॉज वो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, वो है थोड़ी ओवर एम्बिशियस, एंड एट टाइम्स उस चक्कर में वो नेगेटिव भी कम अक्रॉस आ सकती है। बट आई एम ग्लैड पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कृतिका के जो लेयर्स है, जो शेड्स है उसके, वो लोग समझ पा रहे हैं। एंड या एक फर्जी लव स्टोरी, काफी अलग नाम है काफी। आपने जब सुना तो आपके मन में क्या आया कि कैसी स्टोरी हो? जब हमने शूट शुरू किया था तो शो टाइटल नहीं मिला था, इट वाज अनटाइटल्ड व्हेन वी बिगेन। बट शुरू हमेशा से पता था कि ये फर्जी ही रिश्ता है दोनों का। तो मतलब जब हम बात भी डिस्कस भी करते थे तो फर्जी वर्ड ही पहला निकलता था कि वो फिर एक फर्जी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो जब मैंने ये सुना था तब मुझे ऐसा लगा था दैट ओके दिस विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग। एंड जो इन दोनों का रिश्ता है वो एक सोशल मीडिया प्रेशर की वजह से बनता है, बट देन हाउ उन दोनों के बीच में चीज़ें खराब हो जाती है बिकॉज वन पर्सन इज लाइक आई कांट डू दिस एनी मोर एंड दिस एंड दैट। इट हैज़ अ लॉट ऑफ लेयर्स द शो। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि यार स्ट्रेच कर रहे हैं यार, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। You're never gonna feel that. It's pacey, it's young, it is youthful, and it's a proper Gen Z show, I can say. Okay, so जो कृतिका है जो थोड़ी इम्पल्सिव है, काफी ज्यादा एम्बिशियस है, वो कंटेंट क्रिएशन के दुनिया में अपना काफी ज्यादा नाम बनाना चाहती है और उस फेम कमाना चाहती है, और उनके साथ उनको जो फर्जी रिलेशन बनाना पड़ता है एक सीए से, कॉर्पोरेट वाले से, वो कैसे कनेक्शन होता है उस बारे में? तो इनकी मुलाकात काफ़ी फिल्मी होती है। एक इवेंट पे इनकी मुलाकात होती है और तभी कृतिका जो है वो कुछ कर देती है मानव के साथ, लाइक उसका कुछ तोड़ देती है गलती से, एंड दैट्स व्हेन द फ्रेंडशिप बिगिंस। एंड दोस्ती होती है उन दोनों के बीच में, डिसएग्रीमेंट्स इन दोनों के बीच में बहुत होते हैं। तो एक दिन वो उस डिसएग्रीमेंट का वीडियो बना के डाल देते हैं एंड दे गेट अ लॉट ऑफ व्यूज, एंड दैट्स व्हेन कृतिका का ओवर एम्बिशियस दिमाग जागता है। शी इज लाइक ओके आई हैव फाउंड माय कंटेंट, दैट दिस कंटेंट इज वर्किंग फॉर मी। तो वो मानव को कन्विंस कर लेती है दैट लेट्स डू अ फेक रिलेशनशिप फॉर सोशल मीडिया। एंड तभी उनको एक मैनेजर भी मिलता है जो कृतिका से भी ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होता है। तो वो जो एक टीम फॉर्म होती है उनकी, अक्षत, मानव और कृतिका की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम फॉर्म हो जाती है। सो दैट्स वेयर द स्टोरी एक्चुअली बिगिंस। जब कोई भी सीरीज आती है, एक्शन आती है, लव के ऊपर आती है, एक प्रॉपर कंटेंट के ऊपर डिवाइड होती है, पर ये जब सीरीज के ट्रेलर ही लोग देख रहे थे तभी उसके रिव्यू आना स्टार्ट हो गए थे कि कॉमेडी, ड्रामा, लव एंगल, हर तरह के मिक्सचर इसमें दिखने को मिलने वाले। तो आपको सबसे ज्यादा एंजॉय किसमें आया? वेल पूरी सीरीज लाइक सी फॉर मी वो मज़ेदार ही वो किरदार लगता है जिसके लेयर्स हो, वो किरदार इवॉल्व होता है स्टोरी के साथ, या तो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्टोरी के साथ। सो इस विद दिस रोल कृतिका जो है वो बदल रही थी। हर एपिसोड में कृतिका थोड़ी बदलती है, फिर एक वक्त पे वो इतनी बदल जाती है कि उसके आसपास के लोग उससे छूटने लग जाते हैं। एंड दैट्स व्हेन शी टेक्स अ 360 टर्न एंड देन, तो मुझे मज़ा हर दिन आया है ये शो करते हुए बिकॉज इट हैड सो मैनी लेयर्स, इट हैड समथिंग डिफरेंट हैपनिंग एवरी डे इन एवरी एपिसोड। तो मज़ा तो मुझे पूरी सीरीज में आया है। एक क्लिप आई है उसमें कि लव मतलब फेम और पैसा आने के बाद कुछ चेंजेस, बदलाव हुए थे आपके पास। सोशल मीडिया पे काफी 6 मिलियन की फैमिली है, पैसे, लव, फेम सब है, कुछ बदलाव आपके?
मेरे अंदर तो मतलब मैं ये कहते हुए शायद ऑनेस्ट साउंड ही ना करूँ कि मेरे अंदर कुछ बदलाव नहीं आया, वो आप कभी दोस्तों को इंटरव्यू करेंगे, आप उनसे पूछना। बट मैं इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करती हूँ। जैसे मैं अभी भी एक इंटरव्यू में कह रही थी दैट जैसे मुझसे किसी ने पूछा टीवी से वेब का ट्रांजिशन कैसे हुआ वगैरह, मुझे कभी समझ में ही नहीं आया, बिकॉज आई नेवर लेट दीज थिंग्स कम टू माई हेड। और मैंने अभी भी ये बात किसी को बताई, बट मुझे किसी ने बोला था दैट जब एक पेड़ उग रहा होता है ना, तो उसकी जो डाल है वो अपने आप नीचे झुकने लग जाती है। सो वो ह्यूमन नेचर में भी होना चाहिए कि आप जितना ग्रो करो लाइफ में उतने आप हम्बल डाउन हो जाओ। सो दैट्स बिन माई मोटो। और वो जो एक बात मुझे कही थी किसी ने, वो याद रह गई है और वो जिंदगी भर याद रहेगी। बट ये चेंजेस लोग भी जानना चाहेंगे, जब आपको टेलीविजन पे इतना ज्यादा प्यार मिला है, Yes. तो जब टेलीविजन की स्क्रिप्ट आपके पास आती है डेली कि आप उससे परफॉर्म करते हो, देन आप स्विच अगर करते हो ओटीटी में, आपको एक प्रॉपर स्क्रिप्ट मिल जाती है जो आप 1 मंथ 2 मंथ में आपको प्रेप करने का टाइम मिलता है। तो वो डिफरेंस कैसा होता है? वेल सी इट्स डिफरेंट, मतलब टीवी और वेब की राइटिंग में ही बहुत मेजर फ़र्क है, एंड दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस आई वुड से दोनों प्लेटफॉर्म में, कि दोनों की राइटिंग पैटर्न ही बहुत अलग है। और रही बात ये स्विच करने की, मैं कभी ये बोल नहीं पाऊंगी कि मैंने स्विच कर लिया है, बिकॉज अच्छा नहीं लगेगा मैं बोलूँ मैंने स्विच कर लिया है, फिर 1 महीने बाद आपको मेरा कोई चैनल पे प्रोमो आता हुआ दिखे। सो मैं पहली बात तो ऐसी बातें कभी मुंह से निकालती नहीं हूँ। आई ऑलवेज पुट इट अक्रॉस दैट हर कोई लाइफ में प्रोग्रेस चाहता है, एंड हर कोई लाइफ में एक स्टेप आगे ही बढ़ना चाहता है, एंड आई लुक एट इट लाइक दैट आई एम जस्ट trying my best, I'm working hard to just progress in life, to move ahead in life and take a bigger step each time that I do a project, and I genuinely look at it just like that, and there is no other way that I take this कि अरे अब मैं वेब एक्टर बन गई या मैं फिल्म एक्टर बन गई। इट्स जस्ट दैट आई एम प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई टेक इट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई फील अबाउट इट। आपने अभी फ्रेंडशिप की बात की, हम आपके सोशल मीडिया पे आए देखते रहते हैं, चाहे जन्नत के साथ ले लो, चाहे सिद्धार्थ के साथ पोस्ट हो, जाते नहीं कहीं रिश्ते तो जन्नत, अनुष्का, सिद्धार्थ, वैष्णवी, विशाल, सबके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग, तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट फ्रेंडशिप? यार माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट फ्रेंडशिप इज़ जस्ट लाइक मेरे लिए तो दोस्ती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये भी कह सकते हो कि मेरे लिए शायद एक रिलेशनशिप से ज़्यादा दोस्ती का रिश्ता इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्त ऐसे होने चाहिए जो रहें, बस रहें। एंड मेरे लाइफ में जो आप लोग देखते हैं, बीट जन्नत, बीट सिद्धार्थ, बीट निधि, बीट वैष्णवी, ये लोग हैं जिनके जो मेरे साथ है, मुझे बस पता है दैट वो है। वैष्णवी इस वक्त पुणे में है, मैं मुंबई में हूँ, हम नहीं मिलते 2-2 महीना, बट मुझे पता है कि वो है, वो मेरी दोस्त है और वो हमेशा रहेगी। शी इज़ लाइक एन एल्डर सिस्टर टू मी। एंड बी इट जन्नत, मैं बचपन से जानती हूँ इसे यार, लाइक हर फैमिली इज़ लाइक माई फैमिली, एंड शी इज़ फैमिली टू मी। सिद्धार्थ, हमने अशोका साथ में किया है, एंड ही ऑलवेज बी सो स्पेशल टू मी। तो मेरे जो दोस्त है ना वो मेरे अपने हैं, और मुझे पता है कि मैं 50 दोस्त और बना लूँ, वो अलग दोस्त और बना ले एक नया प्रोजेक्ट करके, बट हम जो है ना, हम हमेशा वैसे रहने वाले हैं। आई कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ जन्नत, आई कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ निधि, आई कैन बी माई मोस्ट वनरेबल सेल्फ इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल, एंड जिनके साथ मैं ऐसा कर सकती हूँ ना, मैं उन्हीं को अपना दोस्त बुलाती हूँ। बाकी सबको मैं बोलती हूँ येस आई नो देम, दे आर माई अक्वेंटेंस, आई नो देम एंड आई नो ऑफ देम। सो मेरा वो बहुत क्लियर है कि ये मेरे दोस्त है और इन लोगों को मैं सिर्फ जानती हूँ, इन लोगों को मैं सिर्फ पार्टी पे मिलती हूँ, एंड आई हैव लाइक अ ग्रेट टाइम विद देम। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड आउट ऑफ देम? हु इज माई बेस्ट फ्रेंड आउट ऑफ देम? मैं बेस्ट फ्रेंड टर्म में तो पहली बार बिलीव ही नहीं करती, बिकॉज जब बनता है ना तब नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट इफ यू आस्क मी, आई थिंक द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट वुड बी जन्नत, निधि, सेबान, वैष्णवी। Yeah, these 4 really matter and make a difference in my life. तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो आप, अपने हर प्रोजेक्ट्स में काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है। स्टेप बाय स्टेप वी आर सीइंग कि you achieve your dreams. So what is your dream project you wanna do? यार ड्रीम प्रोजेक्ट एक तो नहीं है मेरा, मैं लाइक आई हैव बिग ड्रीम्स, और कहते भी है कि सपने बड़े ही देखने चाहिए, बिकॉज आप देखो तो मांग भी किससे रहे हो। सो मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं जो इंशाल्लाह पूरे भी होंगे, एंड
इट प्रोजेक्ट तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे दिमाग में, बट आई वुड लव टू एक्सप्लोर माई ओन पोटेंशियल, बिकॉज इस वक्त जैसे जब मैंने राइजिंग कहानी किया था मुझे नहीं पता था दैट यू नो हाउ बीइंग प्लेइंग अ ग्रे कैरेक्टर इज गोइंग टू बी लाइक. सो आई वुड लव टू टेस्ट माई ओन पोटेंशियल, आई वुड लव टू चैलेंज माई सेल्फ, एंड आई एम रियली लुकिंग forward to great opportunities and great projects in future. And someone you want to work with? Someone that I want to work with, you know, I have worked with great actors already, and you know, ऐसे कुछ अभी दिमाग में कोई as such नहीं आ रहा है, but I would love to share screen space with Tabu ma'am one day, because I really I love her. I love the way she performs. She is such a strong personality. Like जब वो screen पे आती हैं, वो भले 5 मिनट के लिए आके जाए, but you can never ever ignore her when she is on screen. So I would love to really share my screen space with her one day. हम लोगों ने जो कमिंग टू द फर्जी लव स्टोरी, जो लोगों ने देखा मानो कि इसमें जस्ट फ्रेंड्स कोलैब्स एक असली लव स्टोरी, इनमें से व्हाट इज योर बेस्ट पार्ट एंड बेस्ट मेमोरीज पूरे शो की? यार पूरे शो की मेमोरी एक तो नहीं है, बिकॉज यू नो दीज 50 days वर क्रेजी शूटिंग. लाइक यू नो हमने एक स्ट्रेच में शूट कंप्लीट किया है, देयर वर नो ब्रेक्स. बट जब हम चंडीगढ़ में शूट कर रहे थे, आई थिंक यू नो दोज 15 days आई विल ऑलवेज रिमेंबर. हम गर्मी में शूट कर रहे थे, एक तो ऊपर से चंडीगढ़ का खाना, माई गॉड, आई हैड such a good time having chole bhature and aloo ka paratha and what not. But my most sweetest memory, I think it would be my director just coming up and telling me that I'm so glad that you're playing Kritika. You know, जब आपके director आपको आके ऐसी कोई बात कहते हैं ना, तो it just makes your day. I mean, मैंने शायद तब उनको नहीं बोला होगा, but today maybe if he's at all watching this, I would love to tell him that you know those little statements really make your day, an actor's day. So I think the whole journey was amazing, but those last 15 days in Chandigarh were crazy, and I'm always going to remember it. Is there any fuzzy love story in your personal life? कभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ? हार्ट ब्रेक तो यार बहुत नेचुरल चीज़ है, सबके होते हैं, मेरा भी हुआ ही है. ऐसा नहीं है कि मेरा किसी ने दिल नहीं तोड़ा है. बट इफ यू आस्क मी अबाउट फर्जी रिलेशन और फर्जी यू नो रिश्ता और समथिंग, आई कैन नॉट फेक एनीथिंग इन लाइफ. I can't fake. If I probably don't like you, there are subtitles on my face, you'll know it that okay, I didn't like meeting you. So fake तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, even if I want to. अगर मैं fake कर पाती तो शायद मेरे इंडस्ट्री में थोड़े ज़्यादा दोस्त होते, जो कि नहीं है, because I can't fake it. So relationship का point of view क्या है आपके हिसाब से? कैसा लड़का आपको पसंद है? कैसा लड़का मुझे पसंद आएगा? आई थिंक आई वुड लाइक टू गो विथ माई खानदान की चॉइस. मेरी चॉइस तो मुझे खुद ही समझ में आई. सो आई लीव इट अप टू माई पेरेंट्स. And so biggest main question, are you watching Big Boss? यार आई हैव बिन, सी आई विल नॉट लाई, आई हैव लव्ड वॉचिंग बिग बॉस ऑल माई लाइफ. मुझे बहुत पसंद है वो शो, बट इस सीजन में एक्चुअली फॉलो इसलिए नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग द होल डिसम्बर. आई वॉज नॉट हियर, सो आई वॉज ट्रैवलिंग. बट I know your next question is who's your favorite. So it's Vivian Desena, because he's been my crush since प्यार की एक कहानी. And मैं शो फॉलो नहीं कर पाई हूँ, मुझे नहीं पता वो कितना अच्छा खेल रहे या क्या कर रहे, but I just know that I really like him. So I'm supporting Vivian Desena. बाकी जो Instagram पे मैं छोटे मोटे clips देखते रहती हूँ, I am sure he's doing a great job in the house. Any reality show you wanna go? What? Any reality show you wanna go? लाफ्टर शेफ में वापस बुला लें तो मैं जरूर चली जाऊंगी. लोग मिस भी कर रहे हैं जैसे. I am also missing that show a lot. So nice talking with you. Thank you. Lastly, you want to say something for your audience? Well, thank you so much. मतलब I know it may not sound very genuine saying thank you, but I genuinely mean it. That thank you so much for being my strength on days where I needed it. मुझे नहीं पता आप लोग मेरी आंखें कैसे पढ़ लेते हो और आप लोग को कैसे समझ में आ जाता है that you know probably today I need a little more love and strength from you guys. But thank you so much for always being my strength, for praying for me. मतलब आप किसी के लिए अगर दुआ करो तो उससे बड़ी चीज़ क्या ही हो सकती है. So thank you for always remembering me in your prayers, and I just love you guys.